ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों का साप्ताहिक टेस्ट था जिसमें कासगंज के अनूप कुमार जी ने इतिहास रचते हुए 100 में 100% का पूरा रिजल्ट दिया। उस व्यक्ति को, उस महान पुरुष को मैं उसको और उसके परिवार वालों को ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह ऊंचाइयों को छूता रहे। प्यारे बच्चों, और अन्य बच्चों का भी कल जो रिजल्ट रहा वो काफी शानदार रहा। लगभग 90 के आसपास सभी लोग थे। तो कुछ एक दो बच्चों को तो एक दो भ्रांतियां तो रहती हैं। कुछ लोग तो ऐसा है नहीं कि सभी लोग पढ़ाई करते हैं, तो कुछ दो एक बच्चे जो ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें। मेहनत से ही हर कुछ संभव हो सकता है और बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करो और इन्हीं बच्चों की तरह अच्छे नंबर लेके आओ। मेहनत से ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी प्रयास करें उसमें आप सफल नहीं हो सकते। तो मेरा उन बच्चों से सजेशन है जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, टेस्टों में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जब तक आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए, आप अपने मार्ग से हटना नहीं है। निरंतर इसी तरह पढ़ाई करना है और पूरे जोश के साथ करना है। जोश में होश नहीं खोना है, लेकिन जोश कम नहीं होने देना है। आप निरंतर अगर इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, आपकी मजबूती और बढ़ती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस समय देखने का प्रयास करें, क्वेश्चन को ज्यादा अटेंड करें, यही आपकी सबसे बड़ी रणनीति होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल चित्रकला या दरबारी चित्रकला इस समय मेरा टॉपिक चल रहा है। इसमें अभी हम पढ़ते हैं जो उस दिन पढ़े थे, आधा उधर अभी एक भाग हुआ है। जहांगीर काल का एक भाग हुआ है, एक पार्ट आज पढ़ना है और जहांगीर को समाप्त कर लेना है। तो मुख्य जो भी बातें बाकी रह गई हैं जहांगीर पे, वो आज इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें। और अगर कोई समस्या आदि होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे चलते हैं। सभी लोग अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में जैसा कि आप लोग जानते हैं जहांगीर काल चल रहा है, तो यहां पर आप लिख लीजिए जहांगीर। जहांगीर लिख लीजिए। अब जहांगीर पे कुछ चर्चाएं हो गई थी, उनको हम छोड़ करके आगे उनकी चर्चाओं पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं, जहांगीर को अब हम आगे देखते हैं। तो जहांगीर के दरबार में एक प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर। तो आप लिख सकते हो यहां पर एक टॉपिक, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रकार था। पक्षी चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर। सभी बच्चे याद रखेंगे, मंसूर था। अकबर के समय में इसको, मंसूर को क्या कहते थे? चिड़ियों का चितेरा। चिड़ियों का चितेरा याद रखना है, मंसूर को ही चिड़ियों का चितेरा कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, अकबर में काल में एक मिस्किन नाम का था जो वो पक्षियों के चित्र बनाता था, तो मिस्किन था। और इसमें पक्षियों का चित्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो मशहूर था वो मंसूर था। मशहूर और मंसूर याद रखना है।
तो ये मंसूर था जो पक्षी चित्रण। आप लोगों को याद होगा, एक चित्र पढ़ते हो प्रसिद्ध बाज पक्षी, बाज पक्षी का चित्र आप लोग पढ़ते होंगे, ये इसी मंसूर का बना है, वो आगे भी बता रहे हैं। और मंसूर को यहां पर लिख दीजिए, मंसूर को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था, कश्मीर ले गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए इसको शामिल कर लें। ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसे जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था? तो यही मंसूर था जिसको अपने साथ लेकर गया था। अब हम लिख लेते हैं बाज पक्षी, प्रसिद्ध बाज पक्षी, प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र 1615 ईस्वी में। कब बनाया था? पहला जो बाज पक्षी चित्र बनाया था तो 1615 ईस्वी में। याद रखना है सभी लोगों ने, प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र 1615 ईस्वी में मंसूर ने बनाया था, मंसूर ने बनाया था। याद रखना है, प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र 1615 ईस्वी में मंसूर ने बनाया था। और याद रखना है कि ये चित्र नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये पहला चित्र है। अब हम दूसरे चित्र की अगर बात करें तो एक 1618 ईस्वी में एक बाज पक्षी का चित्र, याद रखना है 1618 ईस्वी में एक बाज पक्षी का चित्र कागज पर जल रंग द्वारा, ब्रैकेट में लिख लो, कागज पर जल रंग द्वारा टेम्परा विधि से मंसूर ने बनाया था। अब ये चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है, ये कहां है? तो सवई राजा सवई राजा, याद रखना है, मानसिंह, सवई राजा मानसिंह संग्रहालय जयपुर, याद रखना है। ये कहां है? दूसरा जो सवई राजा मानसिंह संग्रहालय जयपुर में है, ये जो 1618 ईस्वी में एक बाज पक्षी बना था। और ये किस पर बना था? कागज पर, किसके द्वारा? जल रंग द्वारा, टेम्परा विधि से बनाया गया था। तो प्यारे दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और एक बाज पक्षी का तीसरा चित्र 1619 ईस्वी में एक बाज पक्षी का तीसरा संस्करण बनाया गया। अगर इसकी बात करें तो ये 1619 में तीसरा बना। तो इस तरह से जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों ने बाज पक्षी आप पढ़े होंगे, तो बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो जानते नहीं होंगे। बाज पक्षी के 3 चित्र हैं और ये इसलिए बारीकी से पढ़ाते हैं कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कब हो सकता है बाज पक्षी पूछ ले किस संग्रहालय में है, तो आप लोगों को ये भी दे सकता है कि 1618 ईस्वी में बना हुआ बाज पक्षी चित्र कहाँ है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं।
जितना भी पढ़ना है प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, सबसे अलग और सबसे हट करके पढ़ना है। टॉपिक से होना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेन चीजें जो होते हैं सारे बच्चे सब पढ़ लेते हैं, जो बारीकियां होती हैं वही आप लोगों को ध्यान देना है। वही बारीकियां आपको सबसे अलग करेंगी, क्योंकि आजकल के कंपटीशन युग में अपना स्थान पक्का करने के लिए एक एक नंबर जो बाहरी जो छूट जाते हैं उनको हम लोगों को कवर करना है। तो 1619 में एक बाज पक्षी का तीसरा संस्करण बनाया गया प्यारे बच्चों, और ये आप लोग याद करना है ये कहां पर है। तो हम यहां पर लिख देते हैं म्यूजियम, म्यूजियम याद रखना है कहां पर है। तो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, बोस्टन, बोस्टन कहां है तो याद रखना है बोस्टन में। कहां? बोस्टन। ये आप लोग याद रखेंगे। तो तीनों आप लोग वो जान गए, और तीनों किसने बनाए हैं? मंसूर ने तीनों चित्र बनाए हैं। और मंसूर को चिड़ियों का चितेरा इसीलिए कहा जाता है। इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, तो आप लोग याद रखना है। मुगल शासकों में जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनाई, ये भी ध्यान रखना है। मुगल शासकों में जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनाई, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनाई, ध्यान रखना है। आ जा सकता है क्वेश्चन, मुगलों में यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसने बनाई? तो जहांगीर काल में बनी थी प्यारे बच्चों, याद रखना है। जहांगीर काल में मुगल सुंदरियों के, जैसा कि कल मैंने बताया था, जहांगीर काल में सर्वाधिक मुगल सुंदरियों के चित्र बनाए गए। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि मुगल सुंदरियों के चित्र सर्वाधिक कहां बनाए, किस काल में बनाए गए? तो जहांगीर। अब यहां पर एक और चीज लिख लो, एक मुगल सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है, वाराणसी में है। एक चित्र कहां पर है? तो एक मुगल सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है, स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जहांगीर चित्रशाला कहां है? जहांगीर चित्रशाला स्थित है। तो कहां स्थित है? आप लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद। अगर नया नाम लिख के आएगा तो बहुत सारे अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो लिख लें प्रयागराज। कहां? नया नाम हो गया है इलाहाबाद का, प्रयागराज। तो हो सकता है इलाहाबाद अगर नाम ना हो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रयागराज ऑप्शन में होगा, उसको आप कर सकते हैं। जहांगीर चित्रशाला कहां स्थित है? तो प्रयागराज, याद रखें। जहांगीर के शासनकाल में, और थोड़ा लिख लेते हैं, जहांगीर शासनकाल में ईसाई विषयों पर चित्र अबुल हसन ने बनाए थे। जहांगीर शासन काल में ईसाई
ईसाई विषयों पर चित्र अबुल हसन ने बनाए थे। अबुल हसन ने बनाए थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगर हम देखते हैं तो जैसा कि जान गए कि जहांगीर काल में ईसाइयों के विषय पर चित्र अबुल हसन ने बनाया था। और अबुल हसन, जैसा कि आप लोगों को पहले पता है, अबुल हसन को सबसे ज्यादा जहांगीर मानता था, क्योंकि तुजुक-ए जहांगीरी जो थी किताब, उसके मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाने वाला यही अबुल हसन था। अभी हम अबुल हसन की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। जो भी हमें याद आता रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि अबुल हसन ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। तो जो जो चित्रकार के चित्र याद आएंगे तो हम बताते रहेंगे। तो अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। अब थोड़ा मंसूर का एक चीज याद आ गया है, लिख लीजिए। मंसूर ने वही प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार, प्रसिद्ध चित्र मोरनी, इसका एक मोरनी प्रसिद्ध चित्र है मंसूर का, ने ना लिखिए का, मंसूर का प्रसिद्ध चित्र मोरनी। ये लूव्र संग्रहालय पेरिस है, पेरिस में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, मंसूर का एक चित्र ये है जो मोरनी, वो लूव्र संग्रहालय पेरिस में स्थित है इस समय, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में। अगर बात करें मंसूर का एक चित्र, मंसूर का एक चित्र काला हिरण, ये भी याद रखना है। तो ये काला हिरण सवाई राजा मानसिंह संग्रहालय जयपुर में है। आप लोग याद रखें, कहाँ है? जयपुर में। मंसूर का काला हिरण अगर चित्र पूछेगा तो जयपुर में है। मंसूर को यहां पर लिख लीजिए, मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्राप्त थी। ये उपाधि याद रखना, नादिरुल अस्त्र की। और अगर बात करें तो अबुल हसन को नादिर उज़्मा, ये दो आधा जा और पूरा जा, उज़्मा की उपाधि प्राप्त थी। नादिर उज़्मा की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो अबुल हसन को, मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्राप्त थी। आप लोग याद रखेंगे। सर टॉमस रो एक थे, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे।
अब ये सर टॉमस रो को आप लोग नहीं जानते होंगे, तो याद रखना है, भारत में पहले तैल चित्रण पद्धति का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये सर टॉमस रो जब भारत आए तो यहाँ के कलाकारों को उन्होंने तैल चित्रण के बारे में जानकारी दी, तो इसीलिए ये फेमस हैं सर टॉमस रो। तो आप लोग लिख सकते हो एक लाइन में, यहाँ पर लिख देते हैं कि तैल चित्रों का परिचय, तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को सर टॉमस रो ने दिया। तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को सर टॉमस रो ने दिया था। ये आप लोग यह परिचय कराया, रो ने कराया अच्छा शब्द लग रहा है, इसको आप लिखिए। तो इनको भी याद रखेंगे, ये जहांगीर काल में आए थे, इतना आप जो जरूर याद है। आकारिजा नाम के दो चित्रकार थे, एक याद रखना है ईरानी और एक मुगल, दो चित्रकार। सभी लोग आकारिजा का एक ही नाम जानते होंगे, तो दो चित्रकार थे, एक ईरानी थे एक मुगल थे। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको इसीलिए शामिल किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना है। ये दूसरे टीजीटी में नहीं पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है, केवीएस, तो इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है, ईरानी मुगल चित्रकला। तो आकारिजा दो चित्रकार थे आकारिजा नाम के। और अगर बात करें तो जहांगीर का सबीह चित्र किसने बनाया था, तो वही अबुल हसन ने। तो यहां लिख लो, जहांगीर का सबीह बोले तो व्यक्ति चित्र, सबीह चित्र अबुल हसन ने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। और अगर ये पूछे कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। इस समय वर्तमान में अगर ये देखा जाए तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। जहांगीर सबसे अधिक किसके चित्र बनाए थे, जहांगीर ने सबसे अधिक प्रकृति, जहांगीर ने सबसे अधिक प्रकृति तथा पशु पक्षियों के चित्र बनवाए थे। अगर देखा जाए औसतन बात करें तो सबसे ज्यादा उसने प्रकृति के चित्र बनवाए थे, प्रकृति से उसका बड़ा लगाव था। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हमने कहीं देखा है क्वेश्चन को, कि जहांगीर ने सबसे अधिक किसके चित्र बनवाए हैं, तो ये प्रकृति के चित्रों पर बहुत विशेष ध्यान देता था और पशु पक्षियों को, और बारीकी से कला पारखी था ही, तो आप लोग ध्यान से रख सकते हो। तो प्रकृति के चित्रों और पशु पक्षियों के चित्र बनवाए थे, ये भी आप लोग याद रखना है। तुजुक जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ, ये भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अबुल हसन ने बनाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तुजुक ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ अबुल हसन ने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था।
हसन ने बनाया था। ये भी आप लोग याद रखना। मुख्य पृष्ठ तो आप लोग जानते हो, जो मेन किताब का ऊपर वाला पृष्ठ होता है, तो उस पे जो है तो जो के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ अबुल हसन ने बनाया था। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं भी, एक दो जानकारियां और हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं, तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों और एक चित्र देखते हैं, मैडोना या कह सकते हो उसी का नाम है मदर मेरी। दोनों में से कोई हो, एक ही ये चित्र है। तो मदर मेरी की तस्वीर लिए जहांगीर चित्र, मैडोना तथा मदर मेरी की तस्वीर लिए जहांगीर चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन ने बनाया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हाथ में मैडोना या मदर मेरी का चित्र हाथ में लिए हुए, उसका चित्र ये अबुल हसन ने ही बनाया था, आप लोग याद रखेंगे। और एक चित्र, एक इनके दरबार में चित्रकार थे भीषम दास, तो उन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? तो शेख फूल जो क्या थे? सूफी संत थे। शेख फूल सूफी संत का चित्र भीषम दास ने बनाया था। भीषम दास ने बनाया था। ये भी किसने बनाया था? तो भीषम दास ने। शेख फूल सूफी संत का चित्र। और अगर बात करें तो शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भीषम दास को ईरान भेजा था। अब आप समझ सकते हो भीषम दास भी कोई कमजोर चित्रकार नहीं थे। भीषम दास को जहांगीर ने इनका शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए कहां भेजा था? ईरान भेजा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है कि किस चित्रकार को जहांगीर ने शाह अब्बास का चित्र बनवाने के लिए ईरान भेजा था। तो वो याद रखना है किसको? भीषम दास, ध्यान रखेंगे। और श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। शालीमार बाग कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे श्रीनगर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। और अगर बात करें, एक फिल्म से संबंधित एक चर्चा और कर लेते हैं, जैसे पहले एक पार्ट में कर चुके हैं। तो 1960 में प्यारे दोस्तों, 1960 ईस्वी में बनी फिल्म याद रखना है, मुगले आजम। बहुत प्रसिद्ध है मुगले आजम। 1960 में फिल्म बनी थी। बनी फिल्म मुगले आजम में
सलीम तथा अनारकली, अनारकली की भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी, याद रखना है। 1960 में एक फिल्म ये आई थी, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग इसे नहीं देखे होंगे लेकिन नाम जरूर सुने होंगे, मुगले आजम। तो मुगले आजम जो फिल्म है प्यारे दोस्तों, उसमें अनारकली और सलीम का रोल किसने प्ले किया था, ये क्वेश्चन करंट में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको शामिल कर लिया है इसी में। तो याद रखना है, तो सलीम का रोल जो प्ले किया है तो आप लोग याद करेंगे दिलीप कुमार को, दिलीप कुमार। ये क्या बने थे, तो यहां पर लिख सकते हो सलीम का रोल अदा किया है। अगर हम बात करें अनारकली की, तो मधुबाला थी। कौन, मधुबाला ने अनारकली का रोल किया है, अनारकली का रोल। दिलीप कुमार ने सलीम और मधुबाला का अनारकली ने किया है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो जब इतनी सारी चीजें पढ़े हो। जहांगीर काल में 2 महिला चित्रकार थी, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। 2 महिला चित्रकार कौन थी जो जहांगीर काल में थी, तो साइफा बानो एक का नाम लिख लीजिए, साइफा बानो पहली हो गई, और दूसरी अगर बात करें तो नादिरा बानो। ये 2 महिला चित्रकार थी जहांगीर काल में। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने देखा जहांगीर काल से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका निचोड़ हमने आपको वीडियो में दे दिया है। इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर नोट करें, और क्योंकि यह आप लोगों को पता है मुगल चित्रकला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से नोट करें और उनका अच्छी तरीके से रिवीजन करें, और प्यारे दोस्तों अच्छे अंक इससे आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। जैसा कि कल टेस्ट मैंने लिया था, तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ज्यादा नंबर लेकर के बच्चे आए, और अनूप कुमार जी ने तो इतिहास ही रच दिया कि पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आए, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं हुआ। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आप भी ऐसे हो सकते हो। ये सिर्फ उसकी मेहनत का कमाल है। मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतनी मेहनत करता है कि पूरे में पूरे क्वेश्चन करके बच्चा आता है। तो आप लोग भी इसी तरह मेहनत करें और एक इतिहास रचते हुए अब की बार की वैकेंसी में अपनी जगह सुनिश्चित करें। तो प्यारे दोस्तों, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोग नीचे नंबर आप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, और मेरी कोचिंग का नाम डायनेमिक क्लासेज लखनऊ की तरफ से है, तो आप लोग इस पे जुड़ सकते हैं। और इसकी फीस सबसे कम फीस है, जो यूपी भर में इतनी सस्ती फीस में कोई भी फुल वीडियो, जो भी संपूर्ण क्लास आपको वीडियो के माध्यम से नहीं देता है, वो भी विस्तार रूप से। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई का बेस आपका होगा वो दमदार होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।